मन्नत की जिंदगी में सब कुछ पहले ही उलझा हुआ था, लेकिन अब हालात और भी खतरनाक मोड़ लेने वाले थे। विक्रांत ने मन्नत के सामने ऐसी शर्त रख दी थी जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने साफ कह दिया कि अगर दुआ को कंपटीशन में हिस्सा लेना है, अगर नीतू मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो मन्नत को उसकी हर बात माननी होगी। मजबूर मन्नत के पास कोई और रास्ता नहीं था। रोनी, दुआ और नीतू मां की खातिर उसे झुकना पड़ा। उसने दिल पर पत्थर रखकर विक्रांत की शर्त मान ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पार्टी के बीच सबके सामने विक्रांत ने एक और शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर दुआ को कंपटीशन में भाग लेने की इजाजत चाहिए, तो मन्नत को उसकी और याचिका की शादी का पूरा कैटरिंग संभालना होगा। यह सुनकर मन्नत अंदर से टूट गई। जिस इंसान से वह कभी दिल से जुड़ी थी, उसी की शादी की तैयारियां उसे करनी थीं। लेकिन मन्नत ने फिर भी हां कर दी। क्यों? क्योंकि उसके दिल में एक और आग जल रही थी। ऐश्वर्या का सच सामने लाने की आग। उसे पता था कि ऐश्वर्या, विशाखा और मल्ला ने मिलकर जो साजिश रची है, वह बहुत बड़ी है। श्रुति की जान लेने की कोशिश भी इन्हीं की थी। मन्नत चुप थी, लेकिन हार नहीं मानी थी। वह इस शादी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि सच को उजागर करने के लिए तैयार हुई थी। उसे यकीन था कि बहुत जल्द विक्रांत के सामने सच्चाई आएगी और यह शादी कभी नहीं होगी। लेकिन मन्नत को क्या पता था कि उसके आसपास ही कोई ऐसा है जो उससे भी बड़ा खेल खेल रहा है। धैर्य, जो अब तक सबसे समझदार, सबसे शांत और सबसे मददगार नजर आता था, उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी नफरत और जुनून दिखाई देने लगा था। क्या यह वही धैर्य है जो नीतू मां के लिए लड़ता था, या फिर यह एक नया चेहरा है जो सिर्फ बदला लेना जानता है? मन्नत अपनी लड़ाई में व्यस्त थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके अपने ही साये में एक तूफान पल रहा है। एक ऐसा तूफान जो उसकी जिंदगी से एक-एक करके सबको छीन लेने वाला है। अब खेल सिर्फ शर्तों और साजिशों का नहीं रहा। अब खेल बनने वाला है जान और मौत का। मन्नत को अभी भी यही लग रहा था कि वह हालात को संभाल रही है, कि हर शर्त मानकर वह अपने परिवार को बचा लेगी, कि ऐश्वर्या का सच सामने आ जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खेल कहीं और से शुरू हो चुका है। धैर्य, जो अब तक उसका सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ा था, वही अब उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक तूफान बनने जा रहा था। उसकी आंखों में जो नरमी दिखती थी, अब उसकी जगह एक अजीब सा जुनून ले चुका था। और यह जुनून सिर्फ एक चीज के लिए था, मन्नत को हर हाल में अपना बनाना। धैर्य को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मन्नत और विक्रांत फिर से करीब आए। भले ही वह शादी रुकने वाली थी, लेकिन धैर्य को डर था कि सच सामने आने के बाद विक्रांत और मन्नत एक हो सकते हैं। और यही बात उसे अंदर से जला रही थी। उसने फैसला कर लिया, अगर मन्नत को पाना है तो उसके आसपास मौजूद हर शख्स को हटाना होगा, एक एक करके, चुपचाप, बिना किसी को शक हुए। सबसे पहले उसकी नजर गई विक्रांत पर। धैर्य ने सोचा, अगर विक्रांत ही नहीं रहेगा तो मन्नत के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाएगा। उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। शादी की तैयारियों के बीच, कैटरिंग के बहाने, धैर्य ने हर कोने पर नजर रखना शुरू कर दिया।
वह हर मूवमेंट देख रहा था, हर कमजोरी तलाश रहा था। बाहर से वह अब भी मददगार दोस्त बना हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर वह एक बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। उधर दुआ भी सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि धैर्य को लगने लगा था कि दुआ मन्नत की सबसे बड़ी ताकत है। अगर दुआ कमजोर पड़ जाए, अगर दुआ डर जाए, तो मन्नत टूट जाएगी। और धैर्य यही चाहता था, मन्नत पूरी तरह अकेली हो जाए, ताकि वह सिर्फ उसी का सहारा बने। उसने दुआ के खिलाफ भी एक चाल चली। कंपटीशन के दौरान एक ऐसी साजिश रची जिससे दुआ की छवि खराब हो जाए और वह खुद ही पीछे हट जाए। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। नीतू माँ और रौनी, जो पहले से ही मुश्किलों में थे, धैर्य ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। उसने उनके खिलाफ ऐसी अफवाहें फैलानी शुरू की कि पूरा माहौल उनके खिलाफ हो जाए। हर कोई उन्हें शक की नजर से देखने लगे। मन्नत को हर तरफ से झटके मिलने लगे। एक तरफ विक्रांत की शर्तें, दूसरी तरफ शादी की जिम्मेदारी, और अब परिवार के खिलाफ उठते सवाल। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब हो कैसे रहा है। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर बार धैर्य सही समय पर मन्नत के सामने आ जाता। जब भी वह टूटने लगती, धैर्य उसे संभाल लेता। जब भी कोई मुसीबत आती, वह सबसे पहले मदद को खड़ा दिखता। धीरे धीरे मन्नत का भरोसा और गहरा होता गया। उसे लगा कि अगर इस दुनिया में कोई सच में उसका है, तो वह धैर्य है। लेकिन उसे क्या पता था कि वही भरोसा एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। धैर्य अब सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, वह एक कहानी लिख रहा था। ऐसी कहानी जिसमें वह हीरो बने और बाकी सब विलेन। वह चाहता था कि मन्नत की नजरों में विक्रांत गिर जाए, ऐश्वर्या बेनकाब हो जाए और बाकी सब उससे दूर हो जाएं, ताकि आखिर में मन्नत के पास सिर्फ एक ही नाम बचे, धैर्य। लेकिन खेल इतना आसान नहीं था, क्योंकि ऐश्वर्या और विशाखा भी अपने प्लान में लगे हुए थे। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, साजिशों का जाल और गहरा होता जा रहा था। हर किसी के पास कोई न कोई राज था, और हर राज के खुलासे के साथ कहानी और भी खतरनाक मोड़ ले रही थी। अब सवाल यह था, क्या धैर्य अपना पहला वार सफल कर पाएगा? क्या विक्रांत सच में उसकी साजिश का शिकार होगा, या फिर कोई ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे खेल को पलट देगा? मन्नत को अभी भी लगता था कि वह हालात पर काबू पा सकती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि तूफान अब बस कुछ कदम दूर है। और जब यह तूफान आएगा, तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटेंगे, बल्कि खून भी बहेगा। शादी का दिन आखिर आ ही गया। घर में रोशनी, संगीत, मेहमानों की भीड़, हर तरफ खुशियों का दिखावा था। लेकिन इस चमक के पीछे छुपा था डर, शक और साजिशों का अंधेरा। मन्नत बाहर से सब संभाल रही थी, कैटरिंग की जिम्मेदारी, मेहमानों का ख्याल, हर छोटी बड़ी व्यवस्था। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। उसे लग रहा था कि आज कुछ बहुत गलत होने वाला है, जैसे हवा में ही कोई अनहोनी तैर रही हो। विक्रांत भी अजीब तरह से बेचैन था। उसे कुछ अधूरे जवाब चाहिए थे। ऐश्वर्या, विशाखा और मल्ला के बारे में उसे कुछ सुराग मिले थे, और वह सच्चाई के करीब पहुंच रहा था। उसने तय किया कि शादी की रस्मों से पहले वह सबके सामने एक सच उजागर करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई और उससे पहले अपना खेल खेलने वाला है। धैर्य पूरी तैयारी के साथ मौजूद था, चेहरे पर वही मासूम मुस्कान,
लेकिन आंखों में सन्नाटा। उसने हर कोना देख लिया था। बिजली का सिस्टम, खाने की सर्विस, मेहमानों की एंट्री, सब उसकी नजर में था। और फिर अचानक शादी के बीचों बीच हंगामा मच गया। स्टेज के पास जोरदार धमाका हुआ। लाइट्स एक पल के लिए चली गईं। चीखें गूंज उठीं। लोग भागने लगे। अंधेरे और अफरा तफरी के बीच किसी ने विक्रांत को धक्का दिया। वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा। मन्नत की चीख पूरे हाल में गूंज उठी। विक्रांत! वह भागती हुई उसके पास पहुंची। सब लोग घबरा गए। ऐश्वर्या और विशाखा भी घबराई हुई दिख रही थीं, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सा डर था, जैसे यह प्लान उनका नहीं था। धैर्य सबसे पहले मदद के लिए दौड़ा। उसने विक्रांत को उठाया, एम्बुलेंस बुलवाई, सबको शांत किया। हर किसी को लगा, अगर धैर्य न होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मन्नत रो रही थी, टूट चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से यह सब हुआ। अगर उसने शर्तें न मानी होतीं, अगर वह इस शादी का हिस्सा न बनती, तो शायद आज यह हादसा न होता। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। धैर्य ने जो प्लान बनाया था, वह सीधा हमला नहीं था। वह चाहता था कि यह एक हादसा लगे, ताकि किसी को शक न हो। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सीसीटीवी का एक कैमरा चालू रह गया था। एक कोने में लगी कैमरा रिकॉर्डिंग में एक साया साफ दिखाई दिया, जो धमाके से ठीक पहले स्टेज के पास झुका हुआ था। उधर अस्पताल में विक्रांत जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। डॉक्टरों ने कहा, अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। मन्नत के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। वह खुद को कोस रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब किसने किया। क्या यह ऐश्वर्या की चाल थी, या फिर कोई और दुश्मन? इसी बीच दुआ को भी धमकी भरा मैसेज मिला, अगला नंबर तुम्हारा है। दुआ डर गई। उसने यह बात मन्नत को बताई। अब साफ था, यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सुनियोजित हमला था। कोई है जो मन्नत के करीब हर इंसान को निशाना बना रहा है। धैर्य हर वक्त मन्नत के साथ था, उसे सांत्वना दे रहा था, उसका हाथ थामे हुए। लेकिन जब वह अकेला होता, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता, जैसे उसके प्लेखान का पहला कदम सफल हो चुका हो। उसने सोचा, अगर विक्रांत बच भी गया, तो अब वह कमजोर हो चुका है और मन्नत भावनात्मक रूप से टूट चुकी है। अब उसे और धक्का देने की जरूरत है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। सीसीटीवी फुटेज देखने की जिम्मेदारी रॉनी ने उठाई। जब उसने रिकॉर्डिंग देखी, तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वीडियो में दिख रहा साया धीरे धीरे साफ हो रहा था, और जो चेहरा सामने आया, वह देखकर रॉनी के होश उड़ गए। वह चेहरा किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि किसी अपने का था। अब सवाल यह है, क्या रॉनी सच मन्नत को बताएगा? क्या धैर्य का असली चेहरा अब उजागर होने वाला है, या फिर वह एक और चाल चलकर खुद को बचा लेगा? शादी का मंडप खून और साजिश का गवाह बन चुका है, और यह तो सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी, तो सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटेगा, बल्कि कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अस्पताल की ठंडी दीवारों के बीच मन्नत की दुनिया जैसे थम सी गई थी। विक्रांत ऑपरेशन थिएटर में था। दुआ सहमी हुई एक कोने में बैठी थी, और नीतू मां की तबीयत भी अचानक बिगड़ने लगी थी। हर तरफ डर और अनिश्चितता का साया था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा सच था, जो अगर बाहर आ जाता, तो सब कुछ
बदल सकता था। रोनी के हाथ में वह सीसीटीवी फुटेज थी जिसने उसकी रूह तक हिला दी थी। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, धमाके से ठीक पहले स्टेज के पास झुकता हुआ वही साया। और जब चेहरा साफ हुआ तो वह कोई और नहीं बल्कि धैर्य था। रोनी की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ आ गया था कि यह कोई हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। और सबसे डरावनी बात, यह साजिश किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि घर के अपने ने रची थी। रोनी तुरंत मन्नत के पास जाने वाला था, लेकिन तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से धीमी ठंडी आवाज आई, अगर मन्नत को सब बताने की कोशिश की तो अगला नंबर दुआ का होगा। रोनी सन्न रह गया। वह समझ गया कि धैर्य को सब पता चल चुका है। वह हर कदम पर नजर रख रहा है। उधर धैर्य का चेहरा अब और भी शांत हो गया था। वह अस्पताल में हर वक्त मन्नत के साथ बैठा रहता, उसे ढांढस बंधाता, डॉक्टरों से बात करता। हर किसी की नजर में वह एक सच्चा दोस्त और सहारा था। लेकिन उसके दिमाग में अगला कदम पहले ही तय हो चुका था। उसे पता था कि जब तक दुआ और रोनी जिंदा हैं, खतरा बना रहेगा। इसलिए उसने फैसला किया, अब अगला वार और भी बड़ा होगा। दुआ पहले से ही धमकी भरे मैसेज से डरी हुई थी। वह अकेले कहीं जाने से घबरा रही थी। धैर्य ने उसे भरोसा दिलाया, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी रात जब दुआ हॉस्पिटल के बाहर थोड़ी हवा लेने निकली, अचानक पार्किंग एरिया की लाइट्स बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। दुआ को किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबाया। वह छटपटाने लगी। उसकी आंखों में डर साफ था। तभी दूर से आती कार की हेडलाइट्स चमकीं और हमलावर भाग गया। दुआ जमीन पर गिर पड़ी। वह बच गई, लेकिन अब यह साफ था कि कोई उसे सच में खत्म करना चाहता है। जब यह खबर मन्नत तक पहुंची तो वह अंदर से कांप उठी। अब उसे यकीन हो गया कि यह सिर्फ विक्रांत पर हमला नहीं था। कोई है जो उसके पूरे परिवार को निशाना बना रहा है। उसने ठान लिया, अब वह चुप नहीं बैठेगी। वह सच जानकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर रोनी भारी दिल से फैसला करता है कि वह पुलिस के पास जाएगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़क सुनसान थी। अचानक पीछे से आती तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। रोनी सड़क पर गिर पड़ा। लोग इकट्ठा हुए, एम्बुलेंस आई। लेकिन इससे पहले कि वह होश में आता, धैर्य वहां पहुंच चुका था। धैर्य ने सबके सामने चिंता जताई, गुस्सा दिखाया। यह सब कौन कर रहा है? लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी संतुष्टि थी। उसका प्लान काम कर रहा था। अब रोनी भी अस्पताल में था, और जो सच उसके पास था वह उसके साथ ही दबा हुआ था। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। रोनी ने बेहोश होने से पहले अपने फोन से वह सीसीटीवी क्लिप किसी और को भेज दी थी, और वह कोई था, मन्नत। अभी मन्नत को इसका पता नहीं है। उसका फोन साइलेंट पर है, लेकिन जैसे ही वह वीडियो देखेगी, उसकी दुनिया हिल जाएगी। क्योंकि जिस इंसान को वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझ रही थी, वही उसकी हर खुशी का दुश्मन निकलेगा। अब सवाल यह है, जब मन्नत के सामने धैर्य का असली चेहरा आएगा, तब वह क्या करेगी? क्या वह टूट जाएगी, या फिर उसी आग से एक नई ताकत लेकर खड़ी होगी? तूफान अब अपने चरम पर है, और अगला कदम तय करेगा कौन जिंदा बचेगा।
और कौन हमेशा के लिए कहानी से बाहर हो जाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। अस्पताल के कॉरिडोर में सन्नाटा था। सिर्फ मशीनों की बीप बीप सुनाई दे रही थी। मन्नत थकी हुई कुर्सी पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई, दिल टूट चुका था। तभी उसका फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। उसने अनमने मन से स्क्रीन देखी। रोनी का मैसेज। हाथ कांपते हुए उसने वीडियो खोला और अगले ही पल उसकी सांस जैसे रुक गई। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, स्टेज के पास झुकता हुआ धैर्य, तारों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ, और फिर धमाका। वीडियो खत्म होते ही मन्नत की आंखों से आंसू नहीं, आग बहने लगी। उसके कानों में धैर्य की वही आवाज गूंजने लगी, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सब कुछ झूठ था। हर मुस्कान, हर सहारा, हर दिलासा, सब एक खेल था। उसी वक्त पीछे से कदमों की आहट आई। धैर्य था, चेहरे पर चिंता, हाथ में कॉफी का कप। मन्नत, तुम ठीक हो ना? उसने धीरे से पूछा। मन्नत ने फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। धैर्य के चेहरे का रंग एक पल को उड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। ये ये झूठ है। किसी ने मुझे फंसाया है। उसकी आवाज में घबराहट छिपी थी, लेकिन आंखों में अब वह नरमी नहीं थी। मन्नत खड़ी हो गई। क्यों किया तुमने ये सब? उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द तेज थे। कुछ पल की खामोशी के बाद धैर्य हंस पड़ा, एक ठंडी, डरावनी हंसी। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं मन्नत, और तुम्हें पाने के लिए मुझे हर रुकावट हटानी थी। विक्रांत, दुआ, रोनी, जो भी तुम्हारे करीब आया वह मेरे रास्ते का कांटा बन गया। मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये प्यार नहीं, पागलपन है, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन धैर्य अब खुल चुका था। तुम्हें पता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। जब सबने तुम्हें छोड़ा, मैं खड़ा रहा। मैंने तुम्हारा भरोसा जीता, ताकि एक दिन तुम खुद मेरे पास आओ। लेकिन जब मुझे लगा कि तुम फिर से विक्रांत की ओर झुक रही हो, तब मुझे मजबूरन ये रास्ता चुनना पड़ा। उसी समय पीछे से पुलिस की आवाज आई, धैर्य, आप गिरफ्तार हैं। रोनी ने होश में आते ही पुलिस को सब बता दिया था। सीसीटीवी फुटेज, धमकी भरे कॉल, सबूत, सब धैर्य के खिलाफ थे। पुलिस आगे बढ़ी। धैर्य ने एक आखिरी बार मन्नत की ओर देखा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, तो किसी की भी नहीं हो सकती, उसने बुदबुदाया। लेकिन इस बार उसका खेल खत्म हो चुका था। धैर्य को हथकड़ी लग गई। वह ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक अजीब सा जुनून था। मन्नत वहीं खड़ी थी, टूटी हुई लेकिन मजबूत। उसने समझ लिया था कि असली ताकत किसी और पर निर्भर रहने में नहीं, बल्कि खुद खड़े होने में है। कुछ दिनों बाद विक्रांत होश में आ गया। सच उसके सामने था। ऐश्वर्या और विशाखा की साजिश भी उजागर हो चुकी थी। शादी रुक चुकी थी। झूठ की दीवारें गिर चुकी थीं। लेकिन इन सब के बीच मन्नत बदल चुकी थी। अब वह पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही थी। उसने दर्द देखा था, धोखा झेला था, और अपने ही भरोसे को टूटते महसूस किया था। विक्रांत ने उससे कहा, अब कोई शर्त नहीं, कोई दबाव नहीं। जो फैसला तुम करोगी वही सही होगा। मन्नत ने शांत आंखों से उसे देखा। उसके सामने अब दो रास्ते थे, अतीत की ओर लौटना, या खुद के लिए एक नई शुरुआत करना। उसने आसमान की ओर देखा, गहरी सांस ली,
और मुस्कुरा दी, क्योंकि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। उसने सीख लिया था कि असली जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि खुद को पहचानने में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर तूफान के बाद शांति आती है, और हर शांति के बाद एक नई परीक्षा। सवाल बस इतना है, क्या मन्नत की जिंदगी में फिर कोई नया साया आएगा, या अब वह हर साजिश से एक कदम आगे रहेगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मन्नत को विक्रांत के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए, या उसे अकेले अपने सपनों की राह चुननी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि अगला मोड़ आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है।